तो आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आप सभी को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है और इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो सब लोग सोच रहे होंगे, सोचते होंगे, बहुत लोग ये समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं और मानते हैं कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो नहीं, बहुत लोग ये जानते हैं कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो बहुत अमीर है, जिसके पास सारा सुख सुविधा है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसको आत्मज्ञान हो, जिसको खुद के आत्मा के बारे ज्ञान हो, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, जिसको इस चीज़ का ज्ञान हो, आत्मा का बोध हो, आत्मा का ज्ञान हो, वो दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो कितना पढ़ा लिखा भी हो सकता है और वो बिल्कुल अनपढ़ भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बुजुर्ग भी हो सकता है। ज्ञानी बनने का कोई उम्र नहीं होता। जिस वक्त मनुष्य को उसका वास्तविक अस्तित्व का पता चल जाए, समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ, उसी वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है। और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो जो इस दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके, बहुत सारा डिग्रियां अर्जित करके और ये अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वो नहीं है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि वो खुद के बारे में तो पहले जाना नहीं कि मैं कौन हूँ। उससे अगर पूछा जाए, उससे अगर सवाल किया जाए कि तुम कौन हो, तो वो अपना नाम बताएगा, अपना शरीर का जो उसका नाम है वो बताएगा, अपना शरीर का जो उसका पता है वो बताएगा, शरीर के माता पिता का नाम बताएगा, अपना उसका जो पहचान होगा, जो उसका जिस जगह पे उसका पोस्टिंग होगा, जिस जगह वो जो काम करता होगा वो बताएगा अपना पहचान के लिए। लेकिन नहीं, वो नहीं है। उसका खुद का असली पहचान उसे मालूम ही नहीं है और वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो वो बहुत पढ़ाई लिखाई करने से या बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेने से ज्ञानी नहीं हो सकता। जिसको खुद के बारे में ज्ञान ना हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, अब मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, और फिर यहाँ के बाद मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी, वहाँ जाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ होती है। कहीं भी इंसान जाता है तो जाने से पहले वहाँ तैयारी की जाती है। बिना तैयारी के कोई कहीं जाता है तो सक्सेस नहीं होता। तो सक्सेसफुल होने के लिए जाने से पहले तैयारी की जाती है। तो जहाँ से मनुष्य आया है, मनुष्य जो है, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है, जो जीव है, वो भगवान का अंश है और वो भगवान के पास से ही आया है। वो परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा ही उसका लक्ष्य है। वो यहाँ पे कुछ पिछला जन्मों का, पूर्व जन्मों का कर्म के अनुसार आता है, आया है और नए कर्म करने का उसको मौका मिला है, अवसर भगवान के द्वारा दिया गया है कि कुछ ऐसा कर्म करो जा करके कि जो मैं फिर तुम्हें वहाँ वापस धरती पे या किसी भी लोक में जाना ना पड़े और तुम मुझ तक आ जाओ, तुम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लो। पर मनुष्य भूल जाता है और माया के रचित इस दुनिया में माया में ही फंस के रह जाता है और यहाँ के काम करने में प्रभु को ही भूल जाता है। उसको यही नहीं पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है। तो इंसान जो है, मनुष्यों को जो है लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। तो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, उसका लक्ष्य है, उसका केंद्र बिंदु है, उसका उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान तक पहुँचना। उसके लिए बहुत सरल मार्ग है। सर्वप्रथम उसको गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। सबसे पहले उसको गुरु बनाना चाहिए और गुरु पे विश्वास करके गुरु के बताए हुए मार्गों पे चलना चाहिए।
इससे वो सहज में ही भगवान तक पहुंच जाएगा। और जब उसको सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे तो वो खुद को पहचान लेगा। खुद को पहचान लेगा तो उसको पता चल जाएगा, उसको मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कहाँ जाना है। तो जब उसे ये मालूम चल जाएगा तो वो सत्कर्म करने लगेगा, वो पाप कर्म छोड़ देगा। उसके बाद जब वो सत्कर्म करेगा तो उसको धीरे धीरे वो प्रभु के पास पहुँचने के लिए चल देगा। और सतगुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन से वो प्रभु तक एक न एक दिन पहुंच जाएगा और उसको इस दुनिया से जन्म मरण का जो चक्र है उससे उसको छुट्टी मिल जाएगा, छुटकारा हो जाएगा, वो प्रभु को प्राप्त कर लेगा। वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो जो इस बात को जान चुका है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और लक्ष्य मेरा परमात्मा है, परमात्मा तक ही जाना है, परमात्मा तक पहुँचने के लिए जो कर्म है वही मेरा असली कर्म है, तो वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो इस चीज़ से वंचित है, जो इसके बारे में नहीं जानता, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। जय श्री राधे, राधे राधे।